वेद संख्या 33 कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया है कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगरचे रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को नहीं कल्पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता, मगर शनिश्चर को कल्पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिससे तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरान ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनुपदास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागरान का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रहे हैं। और जिस तरह से शनिश्चर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, और अमीर लोगों को तो मारे डर के समामुख नहीं कल्पाते हैं। लेकिन यह बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जहान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के छल है और फरेब है, कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरान के भी। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप को भी तमाम जहान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छोड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जहान के चौपाए और पंखेरु और मैं आदमियों के तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है, कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता सिर्फ जल का ही आहार करती है। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है। इससे दुखी है, क्योंकि जैसा मेह बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजुन पलती है, इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पीकर पलते हैं। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले के जैसा रिजक नहीं होता? क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है, कि जमीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है, सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही है, कुछ मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। और यह बनिए जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जब जमीन माता बीमार हो जाती है। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त, हड्डी, चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त, चर्बी, हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन यह जो पहाड़ है तो यह जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, और बल राजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है जब जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है,
और उसके शरीर की हड्डी, गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है। और जो कि 9 ही धातु की खाने सुनी जाती थी, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेजों की वलायत में मौजूद है और ना दूसरी वलायतों में। इसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह से 7-8 वलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं है। और जो कहीं पर भी है भी, तो पहले जमाने के जैसा बराबर धन नहीं निकलता है, बल्कि ज्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि पहले जमाने में 1 रुपया खर्च किया जाता था तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते हैं। सो यह वजह इंद्रजाल की है, जिससे चांदी सोने की खाने नहीं है और अलोप हो गई है। और यह जो 7-8 वलायतें इस जमीन माता के पेट में आबाद है, परंतु जमीन के ना ताकत होने का भी सबब यह है कि इन सौदागर महाजनान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी सोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की भी आस रखता है। सो अब इस तरह से जमीन माता भी राक्षसी पाप के जादू से दुबली हो गई है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाया है, जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप किया जाता है, जबकि जमीन माता के नाम का पाप ज्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है। क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है, इससे जमीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है और पहले जमाने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा, मिष्टान, रिजक, वनस्पति वगैरह बहुत होती थी, कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले जमाने का सा धन अब नहीं होता है और ना अब पहले जमाने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा, मिष्टान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरखत पहले जमाने में होते थे, वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि जमीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है। इससे अब दरखत भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी, और अलावा इसके बल राजा के जमाने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले जमाने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर लेते थे, तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकते। सो यह हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि अब ऐसा जमाना आ गया है कि सिवाय खार अहंकार के और कुछ नहीं सूझता। क्योंकि पहले जमाने में इस कदर रिजक होता था, तो पहले जमाने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था, तो उस जमाने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे। तो कौन सी अचरज की बात थी। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बनियों का सबूत, इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम सब लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है, और अपने पेट में जो कीड़े हैं, सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजुन जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था। मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था, और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त में ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से
साल बसाल ग्रहण डालते हैं कि जो टीपनों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है, सो यह टीपने बनियों के चलाए हुए हैं कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहायत दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई चीज जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले जमाने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए के ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के बाद से ही शुरू हुआ है कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया है। अगरचे जमीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महाजनान को खबर पड़ जावे, तो यह बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर चीजें वगैरह होवे ही नहीं, क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागरान महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे तो भी दुनिया के लोग यह कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी यह बनिए ज्यादा सजा देते हैं और 84 लाख जीवाजुन को हद से ज्यादा सजा देते हैं, जिससे बुरा होता है, क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवाजुन को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में जो जीवड़ों को थोड़ा कल्पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा दुख देते हैं, इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादू खोरा रख दिया है, क्योंकि यह जादू खोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादू खोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिसकी आंख में डालोगे या दूसरों की औरत के कपड़े में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज नहीं है, यह तो राक्षस विद्या का पाप चलाया हुआ है, जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। अगरचे दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को जरूर ही समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह से पाप चलाए हैं, कि जो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी है, जिसे दया धर्म ही नहीं जानते, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे हैं। और जो कि देवता हुए हैं, सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनकी समाधि का पूजना तो दुरस्त है, परंतु समाधि को तो नहीं पूछते और उनकी समाधियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म का पूजन तो नहीं करते और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कैद है, इससे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवता के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं, और जब संसार में भूल पड़ती जावेगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। चुनाचे सबकी समाधियों पर जीव मराना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देते, सो यह बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं और फिर ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार किया है। सो देवता जानवर को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जिससे ऐसा ही सोचता है वैसा ही करने को लग जाते हैं। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, कि जिससे उसको भी खबर नहीं होने देते कि पाप का करना बुरा है या भला है। सो ए संसार के लोगों, पाप का कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवाजुन को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजुन की जान है,
उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवाजुन की जान तुम्हारी कोशिश से करने से बच सके तो उसको बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर यह बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि समाजी के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगरचे वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते हैं, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब यह बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीर को बीमार कर देते हैं और उनके घट में देवता का सुझा देते हैं, उनके घट में देवताओं का छल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर पर्चों के भरोसे से यह कहने को लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। और यह नहीं समझते हैं कि यह रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और यह महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते हैं और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया है, सो देवता जीव मांगता है। जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं और जब यह समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप कराना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते हैं तो फिर वो भी बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के पर्चों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको यह खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। अगरचे इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छुड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवता के ऊपर मारते हैं और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों की चीरे करवा करवा करके दरख्तों की मुलायम डालियों में बांध बांध के लटका देते हैं और जो संसार उनके चमड़ों की चीरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों और दरख्तों के ऊपर खाल की चीरे बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधे तो उनको यह सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमारी रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की चीरे सूख जाती है जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सरसपज रहते हैं। सो यह दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे पर साया करते हैं और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जहान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम जहान इससे परवरिश पाता है। सो सबको ही मालूम होता है और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों ने राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की ही पहचान नहीं है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति सी चीजों को ही भूत पलित बना करके रख दिया है और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर कीलों को गड़वा देते हैं। सो यह दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है, ना पलित, ना खबीस वगैरह है। यह तो सिर्फ सौदागर महाजनान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इससे ऐसा ही सूझता है। बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है, जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का सपना जागता सपना किसी को कर देते हैं और फिर उसी के घट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं और बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी किसी को ऐसा सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा देकर के निकाल सकता हूँ। और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और यह कहे कि भूत खबीस बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर करके मारो
सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और यह बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में कील दूंगा। तो भूत इस फिर इसको नहीं लगेगा। जब उस झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो यह कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में कीलूंगा, और जिन जिन रजवाड़ों में यह भूत पलित का पाप चलाया है वहां हजारों दरख्तों में लोहे की कीलें गड़वा देते हैं, और ना कोई भूत है और ना पलित खबीस डाकन वगैरह है, फकत यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर कीले गाड़ गाड़ कर नाहक तकलीफ देते हैं। और बकरे वगैरह जो देवता और भूतों का बहाना करके हजारों जीवड़ों को मारते हैं, तो नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफ देते हैं, और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों का और देवता का सुझा सुझा के करोड़ों जीवड़ों को देवता और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चला है, सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों की तो जादू से बीमार करके भूत पलित और देवता का सुझा देते हैं, तो लोग डर करके ऐसे काम करने को लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं है कि यह जादू है, वो तो भूत पलित ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के भरोसे भूले हुए हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे, उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं। भूत पलित और देवता का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो यह पाप तो इन महाजनान का प्रगट है, और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ, और इनका गुप्ती पाप छुड़ाओगे जब ऐसे फेल दुनिया में नहीं होंगे। देखते पाप को जो भूत पलित और देवता वगैरह के नाम से जीव मारते हैं उसको तो हर कोई छुड़ा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए जब दुनिया से यह फेल छूटेंगे। जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा तब तक संसार को भूत पलितों का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे, और संसार भूल करके डर की वजह से देवतों और भूतों और पलितों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो है कि जहां इन सौदागर महाजनान ने 84 लाख कुंडिया राद और लहू की बनाई हैं, और तुम सब संसार के लोग कहते हो कि वहां पर स्वर्ग और नरक है, और नारगी डालते हैं, सो वहां पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं के पार अलोप पाप चलाया था, उसी तरह से इन महाजनान ने गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो महाजनान की जात को ही मालूम है, और वहां पर इनकी जात के सेठ महाजन ही जाते हैं, और उसी गुप्ती पाप से देवतों और भूतों और पलितों का दुनिया में फेल चलाया है, और उसी फेल से देवतों और भूतों व पलितों का बहाना कर करके करोड़ों जीवों को मारते हैं। इसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है ना कोई पलित है, यह तो फकत इन महाजनान का राक्षसी पाप है, और राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सुपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझा देते हैं। सो यह सुपने राक्षसी पाप से ही होते हैं, और इसी तरह से रात दिन में जागते सुपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षस विद्या के पाप से कई कई किस्म के सुपने सुझाता था, उसी तरह से अब इन बनियों ने भी कई कई किस्म के सुपने सुझा देते हैं, कि जो मरे हुए मुर्दे सपने में नजर आते हैं। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते, यह तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखाते हैं, ऐसे यह बनिए भी राक्षसी पाप से भूत पलित वगैरह सुझा देते हैं। परंतु भूत पलित वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे सो ही कर सकता है, और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसी का बुरा हो जावे, और सब वलायतों के नाम का पाप करावे तो सब वलायतों का बुरा हो जावे। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं, सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है, क्योंकि बेचारे अनबोलों को कल्पाते हैं, और दुनिया में जादू जादू जो करते हैं, और इंद्रजाल जो कहते हैं, और राक्षस विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एक का एक ही है, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग रख दिए हैं।
सो यह चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की है, मगर दुनिया यह ख्याल नहीं करती कि पहले रावण, हिरण्यकुश, कंस, कारुण वगैरह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रकट है कि यह बातें राक्षस विद्या से सुझाते थे, लेकिन यह बनिए तो रावण वगैरह से भी ज्यादा कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते। पेशतर मैं भी संसार की तरह से भूला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक कि इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। और अब जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता हूँ, और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियां दिखलाई है। इससे मैं बार बार लिख करके तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूँ, क्योंकि इन बनियों ने फकत दुनिया के नाम का पाप ही चलाया है और पाप से ही बुरा करते हैं। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ, और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसा जुल्म चलाया है। सो जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरियाफत करके देख लो कि इन बनियों ने बुढ़े आदमियों को और औरतों पर कैसा जुल्म किया है कि उन्हों को डाकी डाकन बनाए हैं, जिसका हाल तुम संसार के लोग जरा दिल लगा करके सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई हैं, और जो कि उससे बड़ा शहर है वहां पर बहुत सी डाकनियां बनाई हैं, परंतु जो कि बुढ़े मर्द औरत है तो वो तीर्थ समान है। सो वेद और पुराणों में भी लिखा है और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीर्थ के मानिंद है, मगर इनके सर बदनामी दे दी है। परंतु यह बनिए ऐसे है कि तीर्थ स्वरूपी आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं, और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षसी विद्या के पाप से करते हैं, और संसार के दिल में डाकी डाकनियों का सुझाते हैं, और जो कि डाकी डाकनियां बनाई हैं उनके दिल में भी ऐसा सुझा देते हैं, जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकन डाकी ही हैं। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर यह बात काबिल ख्याल करने के है कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नजदीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है, क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ होता है तो बगैर हाथ उठाए किस तरह से खा सकता है, परंतु खाना तो उसी हालत में खाया जाएगा कि जब हाथ उठाकर मुंह में लुकमा देगा, मगर दिल के चलने से खाना नहीं खा सकता। सो ये बनिए तो पाप कराना समझते हैं कि जो गरीब आदमियों को दुख करेंगे तो आपस में लड़कर खुद ही मर जाएंगे। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है। सो यह पाप रिजक खोने के वास्ते चलाया है कि इस राक्षसी पाप से कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेवेंगे, इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने धल कुल जहान का काबू में कर लिया है। सो संसार के लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते हैं, और फिर उनके मुंह से यह कहने कहलवाने लग जाते हैं कि मुझको डाकन लग गई है। सो जबकि उस बीमारी से मर जावे तो फिर कहने को लग जाता है कि डाकनियों ने खा लिया है। और अब जो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए हैं, जब से डाकनियों के बहाने से जरा कम मारते हैं और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया है, मगर डाकनियों के बहाने से नहीं मारे तो और ही संसार के नाम का जादू से तरह तरह का पाप करा के और बीमार कर करके कच्ची उम्र में मारते हैं, और किसी किसी को चोरी छाने जादू से बीमार करके अब भी डाकनियों का सुझाते हैं। तो अब अंग्रेज से डरे हुए गरीब आदमी चोरी छाने अब भी डाकनियों की बातें करते हैं, और चोरी छाने इस वास्ते करते हैं कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल छोड़ा देंगे, जिससे डाकनियों का जलाना मारना अब बंद किया है। और रावण ने दुनिया के पीछे कई ग्रहण लगाए थे कि जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से यह महाजन भी बेचारे गरीब बुढ़े आदमियों को और बुढ़ी औरतों को संसार में बुरा होने के वास्ते डाकन डाकी बना करके मराते हैं। उसी तरह से यह भी वैसे ही गरीब है। सो संसार के लोग
अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था, सो जबकि दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण को मैं उसके कुल के मार दिया, सो भाई जबकि राक्षस विद्या से मैं और मौत को सहारे कर लेते हैं, तो फिर राक्षस विद्या के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते हैं। सो जबकि संसार इसके तजाने का बंदोबस्त ना करे, जब तो जीने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मालिक ने तो सबको ही उम्र पूरी दी है। सो कदीम और ठेठ से बुजुर्ग यानी बुढ़े जईफ होकर के मरते हैं, परंतु इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों की मौत को काबू में कर लिया है। लेकिन पहले जमाने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। सो अब और पहले क्या मालिक और था जो अब ऐसा हो जाता है, और पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु मालिक तो वो का वही है। सो ऐसे ऐसे पाप तो इन बनियों ने जाहिर चलाए हैं, जिसको तमाम जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगले जमाने के लोग तो ऐसे सती हुए हैं कि वो सिवाय नेकी के दूसरी बात को नहीं जानते, जिनकी तारीफ यह है कि वो जन्म से ही मालिक की भक्ति करते थे, जिससे वो शख्स देवता स्वरूपी कहलाए। परंतु इस जमाने के लोग उन देवता स्वरूपियों के नाम से उनकी समाधियों पर बकरा पाड़ा वगैरह चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पाप से अगले अगले लोगों का नाम भी डुबोते हैं। सो यह पाप नहीं कराना चाहिए। अगरचे उन्हों की समाधियों को मानो तो धर्म है, सो धर्म पुण्य करो, या उनके नाम से मीठे भोजन करके खिलाओ, या फिर अपने बाल बच्चों को खिलाओ। इसी तरह अगर तुम्हारे कुल में कोई भगत हुआ होवे, तो तुम लोग उनके नाम से धर्म पुण्य करो, या ब्राह्मण साधु वगैरह को खिलाओ, या अपने घर के बच्चों को भगत लोगों के नाम से खिलाओ, और जानवरों को मत सताओ, क्योंकि इन बनियों ने तुम्हारी अकल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। इसे तुम लोग पाप कराते हो कि जो भक्तों के नाम से जानवरों को मारते हो, जिससे दुनिया की अकल दिन रात खराब होती जाती है। मगर इन बनियों ने तो अपने मतलब समझ करके यह राक्षसी पाप चलाया है, और इससे ही संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम लोगों को पाप करना ही धर्म सोचता है। अगर कोई शख्स जानवरों के मारने से मने करे, तो मरने के और मारने को तैयार हो जाते हैं, और जो नेकी की बात बतावे तो उसको नहीं करते, कि जिससे भला होवे और परमेश्वर भी खुश होवे। सो ऐसे ऐसे काम करने को तो जीव नहीं चाहता है, और पाप की बातों के लिए जीव चाहता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल खराब कर दी है, जिससे नेकी और बदी को नहीं समझते हैं। और इसी पाप की वजह से गरीब आदमी बेऔलाद रह जाते हैं। सो जो बेऔलाद रह जाते हैं वो राक्षसी पाप के बेऔलाद रह जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको औलाद दी है, क्योंकि सज्जग में तो कोई बेऔलाद नहीं रहता था और सबकी औलाद होती थी। और अब जो बेऔलाद रह जाते हैं और उनके औलाद नहीं होती, सो यह बनियों का राक्षसी पाप है, कि जिस मर्द औरत के नाम का पाप कराते हैं और जिसके बच्चा नहीं होता है, और किसी किसी को ऐसा भी सुझाते हैं कि भैरू के नाम का या देवी के नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाओ जब तुम्हारे बेटा होगा। सो जबकि उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवे तो फिर उनके बेटा हो जाता है। सो जब बनिए उनके नाम का पाप कराना छोड़ देते हैं जब बेटा हो जाता है, और जो पाप करना नहीं छोड़ते तो नहीं होता है। अगरचे हो जावे जब तो संसार के लोग ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हमने देवी वगैरह के नाम का बकरा वगैरह चढ़ाया था, सो देवी वगैरह ने बेटा दिया है। और जो बकरा चढ़ाने से भी नहीं होवे तो यह कहने को लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं दी है, इससे नहीं होती है। सो यह संसार की भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है, मगर बनियों के राक्षसी पाप से नहीं होती। और जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं उसके औलाद हो जाती है। परंतु संसार के लोगों की अकल तो ऐसी फेर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप करने से तो औलाद मर जाती है। सो तुम पाप करते हो और पाप को ही धर्म समझते हो। सो भाई मेरे हो, देवता के ऊपर तो बकरा चढ़ाने से नुकसान पहुंचता है,
क्योंकि वो तो भगत हुए हैं जिनके ऊपर तुम बकरा चढ़ा देते हो, सो उनके ऊपर तो पाप कराना बुरा है, क्योंकि उनके नाम का धर्म पुण्य करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या के ग्रह चला चला करके लगा दिए थे और देवताओं के ऊपर हाड़ वगैरह गिरवा देता था, परंतु दुनिया को अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देवता ने रोग वगैरह किया है, सो ऐसा बहाना करके रावण दुनिया के हाथ से हाड़ वगैरह गिरवाता था। सो रावण ने तो थोड़ी ही पाप चलाया था, और इन बनियों ने तो इतना पाप शुरू किया है कि जहान के हाथों से देवताओं के ऊपर जानवरों को मरवा देते हैं और हाड़ों को डाल देते हैं। सो हम तुम सब जानते हैं कि अपने हाथों से हम और तुम देवता के ऊपर हाड़ और खून डालते हैं। सो इस तरह के पाप तो जाहिरा संसार के हाथों से करवाते हैं, और गुप्ती पाप यह बनिए दरियाओं के ऊपर कराते हैं। और उसी गुप्ती पाप से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि जिससे लोग देवता के ऊपर जीव मार मार के हाथ डालते हैं, और उसी पाप से देवताओं को बहानों से भूतों को नचाते हैं और सुझाते हैं देवता का। और उसी पाप से दुनिया में यह विघ्न तरह तरह के चलाए हैं जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। जब तक संसार में यह विघ्न दूर नहीं होंगे और वो गुप्ती पाप जहां पर होता है वहां पर सिवाय बनियों के और कोई नहीं जा सकता है, इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। तो संसार के लोग एक दिल होकर के इनके राक्षसी पाप को छोड़ाओ। जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी, क्योंकि पहले जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि जमीन तो वो की वही है। क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है ना खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सब ही जानते हो कि पहले जमाने में धन बहुत था और सोने चांदी की खाने थी। सो इन सौदागर महाजनान ने राक्षस विद्या के पाप से खानों को गुम कर दी है, और यह जो खाने जो है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, परंतु यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे चर्बी गल गई है। सो इस बात का तुम लोगों को जरूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खाने थी, वो कहाँ गई? बल्कि सब चीजों की तेजी हो गई है, और जिनको की हीरा और पन्ना की खाने कहते हैं वो पत्थर है। मगर हरा पत्थर था वो हरा हीरा था, और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था, और सफेद पत्थर था वो सफेद हीरा था, और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था, और पीला पत्थर था वो पीला हीरा था। क्योंकि ये पत्थर है जो जमीन माता के हाड़ है। तो अगले जमाने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब जमीन माता का शरीर निरोगी था, तो हाड़ों में रोशनी थी। परंतु यह बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे हैं और तरह तरह के रोग जमीन माता को कर दिए हैं, सब बीमारी के सबब से सब चीजों की सिकल बिगड़ गई है। जिस तरह से कि आदमी बहुत बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाता है और हाड़ भी बदशकल हो जाता है, और बीमारी के सबब से आदमी का रूप भी तमाम जाता रहता है, उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोग करा के बीमारी से इन महाजनान ने रूप गुमा दिया है। इससे पत्थरों की खानों का यानी पहाड़ों का रूप जाता रहा। सो हीरा पन्नों को भी रोशनी चली गई। सो इसी तरह से जबकि आदमी बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है तो उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बीमारी के सबब से रोशनी नहीं रही है, और यह चांदी सोने की खाने जो थी वो अब जमीन आसमान पर भी नहीं रही है, बल्कि किसी चीज में रोशनी नहीं रही है। इसका सबब यह है कि ये बनिए लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इससे जमीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह से कि रावण ने शनिश्चर को राक्षस विद्या के पाप से दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, और इस पाप से ही तमाम जहान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हरणाकुश ने 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से सौदागर महाजनान ने भी 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। कि जो भाई भाई में संप नहीं है, सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं और वो बेसमझ होते हैं,
इसी तरह से संसार के लोग हो गए हैं, क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अकल नहीं है। सो ये बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया है, कि जिसका सबूत कुछ हिसाब नहीं। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अपनी अकल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजनान ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता को बीमार कर दिया और जमीन के चर्बी को गला दी। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो यह अकल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उठकर चला गया, या पंखीरू जानवर था कि जो उड़ करके चला गया, जिसका पता नहीं लगता है। क्योंकि यह चीज तो ऐसी है कि जो छुपाए से भी नहीं छुपती। यह तो इन सदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने की खाने गल गई है और संसार को अंधों के मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझ देते। और बनिए तो इस बात से वाकिफ है, और पहले जमाने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी, जिससे खाने भी मौजूद थी, और अब पाप के सबब से खाने गल गई है, और अब जमीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन महाजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी और अब इतनी दुबली हो गई है कि इन महाजनान को जमीन माता के दुबली होने का सब हिसाब मालूम है। क्योंकि दुनिया की अकल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी। परंतु अब इन बनियों के कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतने विश्वा दुखी है और दुबली हुई है, जैसे रावण के कुल को जमीन का सब हिसाब मालूम था। सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है, और जो कि राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह है, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। सो इस वेद को और किताबों को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई। सो यह बात मैं गरीब अनुपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ, और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए और उसके ही चलाए हुए हैं। क्योंकि मालिक की तो कुदरत ही और है, और क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोती नहीं लिखता, यह तो आदमियों की बनाई हुई है। मालिक की तो फकत सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि ना इत्तफाकी से देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कल जग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से ये बातें संसार में चला दी है कि पानी भी तुलकर बिकेगा, और दरखत एक हाथ का होगा, और आदमी 4 बालिस्त का होगा, और जिसके घर में एक शेर कांसी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलाएगा। सो ये दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं, कि जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो यह बात भी दुनिया के बुलाने के वास्ते झूठी चलाई है, और किताबें भी दुनिया में झूठ की चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का रूप बना करके आई थी और कहती थी कि मैं तो पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है और जो आदमी है वो आदमी रहता है। क्योंकि जिसका शरीर मालिक ने जैसा बनाया है वैसा ही रहता है, जीवे या मरे, सूरत किसी की नहीं बदलती। फिर जमीन ने गाय का रूप किस तरह से लिया होगा? सिर्फ यह तो दुनिया को बुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है, क्योंकि कृष्ण महाराज अपनी तरह से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर के गुजरे हैं, कि जिस तरह से हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे वो देवता स्वरूपी कहलाए। और पहले जमाने में गौतम ऋषि हुए थे, सो वो परमेश्वर के भगत थे। और दुनिया यह कहती है कि जिस वक्त मुर्गा आवाज देता था उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते जाते थे। और गौतम ऋषि की औरत अहिल्या बहुत खूबसूरत थी, सो इंद्र महाराज अहिल्या के साथ आराम करने का ख्याल करते थे। जब एक रोज गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज सुनकर के गंगा पर स्नान के वास्ते गए,
परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को यह कह दिया था कि आज तू आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते चले गए, और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज अपनी औरत अहिल्या से आराम करने को आए और चंद्रमा को पहरे पर खड़ा किया। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुंचे तो गंगा ने गौतम ऋषि से यह कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई छल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि बगैर स्नान किए अपने घर को चले आए और आकर देखा तो घर में छल ही था, और इंद्र महाराज मौजूद है और चंद्रमा पहरे पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फटकारे से छांटे दिए कि उन छांटों से चंद्रमा के काले दाग पड़ गए, और अपनी औरत अहिल्या को यह श्राप दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। तो संसार में कहते हैं कि वो औरत श्राप देते ही पत्थर की होकर गंगा की तीर पर जा पड़ी। बहुत दिनों तक वहीं पर पड़ी रही, और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए तो उन्होंने उसी पत्थर से ऊपर, जो पत्थर की अहिल्या हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की झाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि इस झूठ का कहाँ ठिकाना है, और मैं कहाँ तक इस झूठ का हाल लिखूं। झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक, कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ यह सच मालूम होता है, या ये जो अगली बातें जैसे गौतम ऋषि की और इंद्र महाराज की है यह सच मालूम होती है। अब जरा इस बात को सुन तो कि गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया, सो वो कोढ़ी हो गए और उनके बदन में सुराख और बंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के छांटों से चंद्रमा के काले दाग पड़ गए, और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर की फिर औरत हो गई, और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोले कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते ही दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो कि गंगा जो है वो जल है। जल मुंह से कब बोल सकता है, और चंद्रमा जो है ज्योति स्वरूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पहरा क्यों देते। और गंगा का मान और बुजुर्गी इस वास्ते है कि वहां पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं, जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है, और जो कोई यह ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है